Hello everyone, welcome to Oral Knowledge. Do you know how do we see things around us? We see things around us with the help of light. Actually, we see things around us with the help of light. Light is necessary to see things around us. Okay? Light is the form of energy. Light is the form of energy which man was able to see things around us. लाइट क्या है? एक तरह की एनर्जी है जो हमको क्या बनाता है, किसी भी चीज को, हमारे आसपास की चीज को देखने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। इसीलिए क्या है? लाइट एक एनर्जी है। वी डिटेक्ट लाइट विद द हेल्प ऑफ आवर आईज। तो हमारी जो आईज होती है वो क्या है? एक लाइट डिटेक्टिव ऑर्गन होती है। हमारी आईज क्या है? एक लाइट डिटेक्टिव ऑर्गन है जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, हमारा आंख से देख पाते हैं। दूसरी बात है कि दूसरी बात, लाइट जो होता है उसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज नो एनी मीडियम टू प्रोपेगेट लाइट। लाइट जो होता है वो वैक्यूम में क्या करता है? वो प्रोपेगेट कर जाता है। बाकी एयर हो या वाटर हो, सॉलिड मीडियम, उसमें भी क्या करता है? प्रोपेगेट कर लेता है। उसके बाद जब स्पीड जो होती है वो जितने मूव ऑब्जेक्ट है उससे सबसे ज्यादा होता है। लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो लाइट की स्पीड क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है। ओके, उसके बाद है कि लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट, इसका नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ये कहता है कि लाइट ऑलवेज क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है, मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। इसी क्या कहता है? लाइट ऑलवेज प्रोपगेट और ट्रेवल्स और गोज इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज किस पर ट्रेवल करता है? लाइट रेज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। सपोज कीजिए लाइट रेज है, लाइट जो इस तरह से क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट रेज कभी भी मेरी लाइन में प्रोपगेट नहीं करता। लाइट रेज इस तरह से ट्रेवल नहीं करता। लाइट रेज जब भी जो है लाइट रेज जब भी ट्रेवल करेगा तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग डस्टी रूम में देखते हैं, तो सपोज कि डस्टी रूम में जब लाइट रेज आती है तो उसका एक पाथ दिखने लगता है, तो इससे ये भी प्रूफ हो जाता है लाइट क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में। या सपोज कि कोई पाइप लेते हैं तो इधर एक साइड से लाइट है तो दूसरे साइड से जो स्क्रीन है उसमें क्या करें? दिखने लगता है उस पाइप का जितना क्रॉस सेक्शन एरिया उतना बड़ा क्या एरिया दिखने लगता है। इससे ये भी प्रूफ होता है लाइट क्या करता है? एक स्ट्रेट लाइन। या सपोज कि अगर आप लोग थिक फॉरेस्ट वगैरह में गए तो वहां भी ये पता चल जाता है कि लाइट जो जब सनरेज फॉल होता है तो थिक फॉरेस्ट में वहां उसके एक क्या देता है? पाथ दिखने लगता है। हम वो भी कर सकते हैं कि लाइट क्या करता है? एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है। दूसरी बात, लाइट एक वेव। लाइट क्या है? एक तरह से वेव। लाइट जो कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अभी जस्ट बोल ही दी कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता। उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको भी जो है ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। चलिए आप लोग उतना लिख लीजिए। उसके बाद है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो तरह का। ऑब्जेक्ट कितने तरह होता है? वो दो तरह। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज लुमिनस एंड द सेकंड वन इज नॉन लुमिनस। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट्स कर लीजिए। How many types of objects? There are 2 types of objects. First one is luminous and the second one is non-luminous. There are 2 types of objects. There are 2 types of objects. This basis for light production. On the basis of light production, there are 2 types of products. लाइट प्रोडक्शन के बेसिस पर बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लाइट प्रोडक्शन, जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट को प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग लुमिनस कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता उसको कहते हैं नॉन लुमिनस। तो हम लोग फर्स्ट वन जो लिखेंगे वो क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स इसको कहते हैं जो ऑब्जेक्ट खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है। इसलिए कहते हैं द ऑब्जेक्ट्स
the object which produce the objects which produce on light or means खुद का light is called are called luminous objects. लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कितना, जैसे कि सबसे बड़ा लाइट का सोर्स क्या है, सन. सन क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जो खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है. स्टार्स, तो फिर सन भी क्या है, स्टार ही. मतलब स्टार्स को सन के अदर देन स्टार्स बोले थे. टॉर्च, टॉर्च भी क्या है, लुमिनस. लैंप, लैंप एंड एक्सेट्रा. और जैसे आप लोग कैंडल ले सकते हैं. तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट का हमने जो एग्जांपल में लिखे इसमें क्या है, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है जो खुद का लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. इसलिए लिखिए द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस और विच प्रोड्यूस आवर लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. फिर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करता उसको क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ठीक है, अब लोग लिख लें. On the basis of light production, there are two types of objects. First one is luminous, the second one is non-luminous objects. Non-luminous objects. Non-luminous objects को कहते हैं the objects which cannot produce light. जो ऑब्जेक्ट खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता उसको क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. The objects are called तो क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि नॉन लुमिनस किससे सब बुक, पेन, चेयर, बुक, पेन, चेयर, टेबल, मून भी क्या है, मून तो सिर्फ वो सन का रिफ्लेक्टेड लाइट को ही क्या करता है, या जो है मून को हम लोग देख पाते हैं क्यों, क्योंकि वो सन का लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर पाता है, इसीलिए हम उसको देख पाते हैं. रॉक, माउंटेन, ऑलमोस्ट चीजें क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, आप लोग इसका ले लें, उसके बाद जो मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बनाऊंगा. ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले. ठीक है, लिख लिया आप लोग. तो आपको नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, द फिनोमेना ऑफ, एक तरह क्या है, आप कहीं प्रोसेस भी देखिए किसी को, तो कहीं फिनोमेना कोई, द फिनोमेना एक तरह घटना है. तो क्या है, घटना है लाइट का. द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक और सेंडिंग बैक एक ही बात है, ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. हमने यहाँ जो ये डायग्राम लिया है, इस डायग्राम में हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन मिरर लिए. क्या लिए हैं, प्लेन मिरर. क्योंकि प्लेन मिरर एक सबसे अच्छा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. ये 100% लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. 100% लाइट को क्या कर पाता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. उसके बाद जो रेस किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आती है, फॉल होती है, उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे. जो रेस आती है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट. तो यहाँ हमने 3 रेस लिया है, कहीं एक रेस भी ले सकते हैं, हमने 3 रेस लिया है. तो ये जो 3 रेस आ रही है इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे. और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में फॉल होने के बाद जो बैक चली जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. क्या कहते हैं, जो रेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराने के बाद या बाउंस होने
गिरने के बाद, फॉल होने के बाद वापस चले जाए, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसे रिफ्लेक्शन से पहली बात तो ये समझिए कि इंसिडेंट क्या होता है। इंसिडेंट होता है द रे ऑफ लाइट which falls on the reflecting surface, the rays of light which falls on the reflecting surface, जो रेस ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस में पड़ती है ये चीज भी क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? द रेस ऑफ लाइट which bounce back or stand back by a reflecting surface, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर क्या वापस ले जाता है, इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, तो फिर हम लोग रिफ्लेक्शन का इफेक्ट पढ़ेंगे, इमेज। उसके बाद रिफ्लेक्शन सबसे अच्छा किसमें होता है? एक रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस में होता है। रिफ्लेक्शन सबसे अच्छा किसमें होता है? एक रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जो इरेगुलर होता है उसमें रिफ्लेक्शन उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, जैसे वो डल होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको कहते हैं? जो स्मूथ और शाइनी सरफेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। और इरेगुलर क्या होता है? जो स्मूथ और डल, जो स्मूथ नहीं हो या शाइनी नहीं, उसको क्या कहते हैं? जो डल सरफेस है उसमें जो रिफ्लेक्शन होगा क्या होगा? इरेगुलर होगा। क्या होगा? इरेगुलर होगा। हम लोग जो अपना इमेज है ना मिरर में देख पाते हैं, वो देख पाते हैं क्योंकि मिरर क्या है? एक रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिससे हम लोग अपना इमेज को देख पाते हैं आईना में। ओके, वी कैन सी द इमेज ऑफ आवर्स इन मिरर ड्यू टू द रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वी कांट सी द रिफ्लेक्टिंग। हम लोग जो है ओके, वी कैन नॉट सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ शीट ऑफ पेपर। जैसे कि हमने एक शीट ऑफ पेपर लिया तो इसमें हम लोग उतना अच्छा इमेज नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डल सरफेस है या सपोज कि रफ सरफेस है। रफ सरफेस की वजह से क्या होगा? इसमें जो लाइट फॉल्स होगी तो इसमें रिफ्लेक्ट 100% नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा इमेज में नहीं बन पाएगा, तो हम लोग अपना इमेज को नहीं देख पाएंगे। तो इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा जो है हमको प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है इमेज और पिक्चर। क्या मिलता है? इमेज और पिक्चर। पहले आप इसका जो है इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इमेज के बारे में। ओके, तो लिखिए आप लोग। अब जो टॉपिक है वो इमेज। क्या है? इमेज। इमेज को हम लोग क्या कहते हैं? पिक्चर भी कहते हैं। इमेज को क्या कहते हैं? पिक्चर भी कहते हैं। तो इमेज क्या होता है? When light from an object falls on the mirror, mirror क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। The mirror reflects this light. The reflected light seems to come out of the mirror and we can see the image of the object. हम लोग क्या करते हैं? जब मिरर हमारे कोई ऑब्जेक्ट सपोज कि मैं मिरर के आगे खड़ा हूँ तो हमसे जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मिरर में जाएगी उसमें क्या होगा? रिफ्लेक्ट होकर के इमेज फॉर्म करेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इमेज के पीछे जो कहते हैं। तो इमेज जो होता है वो दो तरह होता है। इमेज कितने तरह होता है? वो दो तरह। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। फर्स्ट वन इज रियल इमेज, द सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज। फर्स्ट क्या है? एक रियल इमेज, द सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसको कहते हैं? जिस इमेज को हम लोग स्क्रीन में या पर्दे में गेन कर सकते हैं या जिस स्क्रीन को हम लोग पर्दे में उतार सकते हैं, उस इमेज को क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, द इमेज which कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जिसको हम लोग स्क्रीन में पर्दे में उतार सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। जैसे कि आप लोग मूवी या थिएटर देखने जाते हैं, थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो उसमें हीरो विलेन एक्ट्रेस को जो देखते हैं, प्रोजेक्टर से क्या करता है? लाइट रेस को उसमें फॉल किया जाता है उसके स्क्रीन में। बहुत बड़ा स्क्रीन होता है तो उस स्क्रीन में जो इमेज बनता है सारी चीज़ों का उस मूवी के अंदर जो भी चीज़ है उसको क्या होता है? रियल होता है। क्या होता है? रियल होता है। उसके बाद इमेज फॉर्म, इसका एग्जाम्पल क्या है? इमेज फॉर्म का सिनेमा स्क्रीन जो आप लोग थिएटर में देखते हैं। पिन हॉल कैमरा क्लास 6 में पढ़े थे कि जो है एक्टिविटी में किया हूँ। पिन हॉल कैमरा में भी क्या बनता है? एक रियल इमेज बनता है। उसके बाद है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो वर्चुअल भी बनाता है और रियल भी बनाता है। जब ऑब्जेक्ट काफी इसके नजदीक में है उसको पोजीशन पर डिपेंड करेगा, वो क्या बनता है? रियल इमेज बनाता है। और कॉन्वेक्स मिरर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो भी क्या बनाता है? रियल। जब उसके भी काफी चलिए। उसके बाद जो है रियल इमेज के बाद है वर्चुअल इमेज। पहले एक हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है,
लीजिए स्क्रीनशॉट। क्लास 7 के साइंस में जो है अभी इस फिगर को नहीं मिटाएं क्योंकि इस फिगर में प्लेन के बारे में समझना है। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज को हम लोग अनरियल इमेज भी कहते हैं। वर्चुअल इमेज को क्या कहते हैं? अनरियल इमेज भी कहते हैं, क्योंकि ये इसको हम लोग इल्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रियल नहीं होता। वर्चुअल इमेज which cannot be obtained on a screen। जिस इमेज को हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। इट्स कॉल्ड वर्चुअल इमेज। हमारा जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर के, जो प्लेन मिरर किसको कहते हैं? जो हमारे घर में जो आईना दर्पण है वो क्या है? प्लेन मिरर। तो उसमें भी कौन सा इमेज फॉर्म होता है? एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, वर्चुअल इसलिए दूसरी बात कि वर्चुअल इमेज जो प्लेन है वो हमेशा क्या होता है? वो वर्चुअल इमेज क्या होता है? सीधा होता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है? सीधा होता है। और एक तरह का ये क्या करता है? इल्यूजन को क्रिएट करता है। तो वर्चुअल इमेज में होता है, इसका एग्जांपल देखिए। इमेज formed by image, दो बार लिख दी, image formed by a plane mirror is a virtual image। उसके बाद जो है कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसके बाद वो भी क्या करता है? वर्चुअल इमेज को क्रिएट करता है। ठीक है, हम लोग लिखिए पहले। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा यूज करता है? उसके बाद जो है टॉपिक है प्लेन मिरर। ठीक है, इसमें इतना समझ गए कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है। उसके बाद क्या है? प्लेन मिरर। इतना लिख दिया दो। अब जो ये डायग्राम है ये प्लेन मिरर के लिए काम आएगा। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो 100% लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। इसमें कोई भी कर्व नहीं होता, कोई बेंड नहीं होता, बिल्कुल क्या होता? स्मूथ सरफेस होता है। Smooth, the flat and smooth surface. The flat and smooth surface that reflects light rays, that reflects light rays कंप्लीटली क्या करता है? प्लेन मिरर लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। उसको क्या कहते हैं?
प्लेन मिरर कहते हैं। जैसे एक प्लेन मिरर है, हम लोग प्लेन मिरर को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बेस से भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेन मिरर का कुछ खासियत ये है कि जैसे कि हमने ये डायग्राम बनाया, देखिए कार्टून टाइप का बना है, इसका और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर। जैसे मैं 2 यहाँ कितना 2 मीटर लिए यहाँ इस कार्टून से, सपोज कि कार्टून है, इससे ये मिरर है, प्लेन मिरर, इसका नाम क्या है, प्लेन मिरर। तो यहाँ से यहाँ 2 मीटर लिए, ये हम क्या 2 मीटर। दूसरी बात, इसमें लेटरली क्या होता है, इन्वर्जन होता है, इसका लेफ्ट राइट हो जाता है, इसका लेफ्ट, इसका राइट हो जाता है, उसका राइट, इसका लेफ्ट हो जाता है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर आप लोग समझ गए, चाहिए भी ये भी। इसका डायग्राम बनाना से बना लीजिए, उसके बाद बनाना। हमारे घरों में जो आईना होता है वो भी क्या है, प्लेन मिरर। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, formed by a plane mirror, formed by a plane। मेरा क्लास आप लोग जब भी करते हैं तो आप लोग पेन और जो है कॉपी साथ में लिखा, क्योंकि साथ में लिखिएगा तो समझिएगा ज़्यादा बेटर तरीके से। तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि इमेज क्या होता है कि लेटरली इन्वर्टेड होता है। द इमेज is laterally इन्वर्टेड। इमेज क्या होती है, लेटरली लेफ्ट राइट होता है और राइट लेफ्ट होता है। अभी आपको लिख देंगे लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। सेकेंड है, इमेज का क्या होता है, जो इमेज बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है या रियल, वर्चुअल होता है, इसको अनरियल कहते हैं। द इमेज इज वर्चुअल। इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है या इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों क्या होता है, बराबर होता है। द इमेज डिस्टेंस is equal to the object distance। मतलब ये समझिए कि मिरर से जितना दूर में ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही दूर में उसके अंदर में क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक है। दूसरी बात इसका जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम लोग जो है स्क्रीन में नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिन कर सकते हैं। अब लोग लिखिए जगह कम है। The image cannot be obtained। अच्छा, ऑब्टेन क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इमेज रियल होती है, सॉरी वर्चुअल होता है। क्या होता है, obtained on a screen। हम लोग इमेज को जो है स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो इमेज बनता है मेरे के सामने बनता है, बिहाइंड बनता है। द इमेज इमेज जो फॉर्म होती है कहाँ होती है, बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ फॉर्म होता है, वो मिरर के बिहाइंड में होती है। और बस एक खासियत ये है कि इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है। क्या होता है, इमेज सीधा होता है। इधर लिख लिए
प्लेन मिरर में इमेज बनता तो क्या बनता है, ये बनता था इमेज इज इरेक्ट। जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है, सीधा होता है। ठीक है, लिख लिया लोग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटरल इन्वर्जन। क्या है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल लेटरल इन्वर्जन के बारे में आपको बता दिया कि वो क्या होता है। when an object is placed in front of a mirror। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के सामने में रखते हैं तो क्या होता है, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट becomes, और appears, जो भी कर सकते हैं, appears right side of the image, and the right side of the object the side of the object appears, एक बार देख लेते हैं। When an object is placed in front of a mirror, the left side of the object appears right side of the image, and the right side of the object appears left. Yes, left side of the image। इमेज का क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। इसी चेंज को हम लोग क्या करते हैं, दिस चेंज is called lateral inversion। this change is called lateral, इसी चेंज को हम लोग lateral inversion कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक लगेगा, उसके बाद ये तो फर्स्ट लेक्चर था, ये पूरा इंट्रो था। उसके बाद जो है आप लोग पहले भी पढ़ेंगे, क्लास 7 का ये 15 चैप्टर है, इसमें आप लोगों को पूरी बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी जो आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो है स्फेरिकल मिरर्स। अभी हम लोग प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे, बात की है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्फेरिकल मिरर्स, लेक्चर 2, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, थैंक यू।